हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023 जो सितंबर में होने वाला है JSSC के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड हम लोग प्रश्न करने वाले। बहुत बेहतरीन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और रेगुलर बेसिस पे साइंस करा रहे हैं, ठीक है। साइंस में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और इसमें 60 और 60 आराम से स्कोर हो जाएगा दोस्तों। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते चले जाइए आराम से। आपको 60 या 58 57 जरूर इसमें नंबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए और हमारे पेड ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकेगा जब अपने पूरा ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और जितना चीज़ हम दे रहे हैं कर लीजिएगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम करा रहे हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसलिए जो भी नहीं जुड़े अभी तक जुड़ जाइए दोस्तों। आज लास्ट डेट है, आपने तो 400 रुपये होने वाला है कल से, ठीक है। क्योंकि 400 करने का मतलब ये दोस्तों, क्योंकि इसमें कंटेंट काफ़ी दिया जा रहा है और टाइपिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होते पड़ते हैं, आपको पता ही होगा, जैसा कि इसलिए किया जा रहा है। और कंटेंट में एक बार जुड़ जाइएगा आपने तो आपको मतलब क्या बोलते हैं, अफसोस नहीं होगा कि पता नहीं गलत जगह जुड़ गया। आपको खुद ही एहसास होगा कि चलो सही जगह जुड़े। कम से कम 400 गया तो कोई दिक्कत नहीं, 200 गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका बेनिफिट उठाएंगे और वैसे ही करना भी है दोस्तों, ठीक है। इसलिए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जो नंबर आपको जुड़िए जितनी जल्दी हो सके। तो आज 30 तारीख है, पहले से बता रखे हैं 30 तारीख लास्ट है, उसके बाद 400 होने वाला, ठीक है। चलिए, इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक बताइए क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है, ठीक है। हर्ट्ज होता है इसका SI मात्रक। चलिए ये बताइए, अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड आर नॉट डिटेक्टेड बाई। देखिए दोस्तों, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड आपको एग्जांपल बता दो कुछ। जो साउंड देखिए 20 हर्ट्ज से कहाँ गया, देखिए 20 हर्ट्ज से लेके कितना 20 किलो हर्ट्ज, याद रखना है। ये रेंज होता है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। इससे नीचे रहेगा तो इंफ्रा रहेगा, जिसमें लाइटनिंग हो गया, मेट्रोइड्स हो गया, उल्का पिंड जो है ना होता है, ये सब लाइटनिंग हो गया, अर्थक्वेक्स जो साउंड होता है, ये सब ये इसमें क्या इंफ्रासोनिक में आता है। अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, सब एलिफेंट, वेल्स, बैट्स, ये सब जो एग्जाम्पल है, पीजन, कबूतर वगैरह, ये सब एग्जाम्पल है, पहले बता चुके हैं सब कुछ ना। इसका एग्जाम्पल यहाँ पूछ सकता है। तो कौन बोला, कौन डिटेक्टेड नहीं है, नॉट डिटेक्टेड। जैसे जिसमें ह्यूमन भी है, अल्ट्रासाउंड और एनिमल्स और बर्ड, ऑल ऑफ देम होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंफ्रासोनिक का, अल्ट्रासोनिक का, कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट आपका। देखिए एनसीईआरटी का ये लाइन, ये क्वेश्चन ये जो है एनसीईआरटी लाइन बुक में मिल जाएगा आपको ये चीज़। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, वाटर इंक्लूडेड इन न्यूट्रिएंट्स, डाइट, फूड, मिल्क। आप बुक पढ़ रहे हो तो पता चल जाएगा ये चीज़, ये लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ये क्या है, इसका एक तरह से आपको न्यूट्रिएंट है, पोषक है। आपको क्या है, पोषक, न्यूट्रिएंट्स। डिफिशियंसी इन आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, कौन सा बीमारी होता है, कई बार एग्जाम में आया होगा, ठीक है। आपको तो कितना सारे एग्जाम दिए होगा तो पूरा हटा गया होगा ये क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों, ये ग्वाइटर होता है, घेंगा जिसको बोलते हैं, ग्वाइटर, ठीक है। फायर फ्लाइज अट्रैक्ट मेट्स बाई प्रोड्यूसिंग, बताइए जुगनू अपने साथी को या पैदा करके आकर्षित करते हैं। लाइट, हीट, एनर्जी, फूड, प्रकाश, गर्मी, ऊर्जा, भोजन। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, प्रकाश हो जाएगा, लाइट इज द राइट आंसर। ये प्रणाली जब विभिन्न समुदाय आपस में संसर्ग करते हैं तो उसका जैवीय पर्यावरण कहा जाता है। ये सिस्टम फॉर्मेशन व्हेन डिफरेंट कम्युनिटीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर एबायोटिक इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पारी प्रणाली, इकोसिस्टम बोलते हैं। बताइए इकोसिस्टम जो वर्ड जो गिवन पहली बार दिया गया किसके द्वारा गया था तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ये टांसले के द्वारा दिया गया था, कितने, टांसले के द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम वर्ड क्वाइन किया गया था और ये 1935 में, इसको डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। टांसले 1935। पेल येलो लिक्विड इन विच ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, एक हल्के पीले रंग का द्रव जिसमें रक्त कण और प्लेटलेट मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है प्लाज्मा, तरल पदार्थ, कोशिका द्रव, तरल। तो क्या कहा जाता है दोस्तों इसको कहा जाता है प्लाज्मा। इसका आंसर 7 का ए हो जाएगा। ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट कंटेंट्स, ऊष्मा का बहुत अच्छा संचालक किस में होता है, सबको पता है मेटल में होता है, ठीक है, धातु में होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धातु का, ठीक है। इसका आंसर मेटल हो जाएगा। चलिए, साइज ऑफ इंटेस्टाइन का पूछा, ठीक है। साइज ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, बायोलॉजी का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। साइज ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन इफ लेड इन स्ट्रेट लाइन विल बी लेंथ ऑफ, मनुष्य की आंत को अगर एक सीधी रेखा में रखा जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 20 मीटर, बताइए। फंस जाइएगा, इस टाइप क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा, इसलिए बोलते हैं ना इस सब सीरीज को जरूर देखिएगा दोस्तों और एक क्वेश्चन बढ़िया से देखिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होगा, डेफिनेटली रिपीट होगा, गारंटी देते हैं इसका हम। चलिए, तो कितना हो दोस्तों,
क्या बोला, मनुष्य की आंत को अगर एक सीधी रेखा में रखा जाए तो उसकी लंबाई कितना 10 मीटर होगा। ठीक है, एक होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इंटेस्टाइन, और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बताइए कौन बड़ा होता है दोनों, नाम में स्मॉल लेकिन बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कितना होता है साइज इसका अप्रोक्स मान के चलते हैं 7 से 8 मीटर बोलते हैं, 7 से लेकर 8 मीटर होता है। ठीक है, और इसका कितना होता है दोस्तों 1 से लेकर 2 मीटर 1.5 मीटर के बीच में बोल सकते हैं, आपको इतना होता है। यदि फीट में पूछेगा तो याद रखिएगा, फीट में पूछेगा तो कितना चाहिए 3.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कहने मतलब। ठीक है, मीटर में याद रखिए तो 3.2 से मीटर, फीट में पूछेगा तो 3.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सर आपका फीट में आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7 से 8 मीटर अप्रोक्स मान सकते हैं एवरेज, और लार्ज का 1.5 से 2 मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी कुछ पूछ सकता है। इसमें एवरेज पूछा है, उसमें हो सके एग्जाम आपका देने चाहिए, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन पूछ देगा, हो सके कहीं और एग्जाम में लार्ज इंटेस्टाइन का साइज पूछ दे। ठीक है, चलिए, विशेष प्रकार के प्रोटीन जो कि शरीर में हमारे शरीर द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया घटित करने अथवा उसकी गतिशीलता के लिए उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी टू ब्रिंग अबाउट और स्लिप अप केमिकल रिएक्शन इन ए बॉडी इज कॉल्ड एंजाइम, कैटलिस्ट, मैक्रो प्रोटीन्स इनिशिएटर। आंतरिक, बताइए क्या बोलते हैं इसको एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, 10 का ए हो जाएगा। चलिए, सवाल और कवक एक साथ रहने पर ये क्या बनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एल्गे एंड फंगस लिविंग टुगेदर फॉर्म्स क्या बनाता है बताइए, ये तो आपको पता ही होगा शायद, ये लाइकेन बनाता है। क्या बनाता है, लाइकेन। ठीक है, रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट ये भी है। ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में जो श्वसन होता है उसे हृदय तक ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं तो एनएरोबिक, और प्रेजेंस बोल देगा तो एरोबिक। क्या बोले, एब्सेंस मतलब एब्सेंट बोलेगा तो एब्सेंट बोलेगा दोस्तों तो एनएरोबिक हो जाएगा, और प्रेजेंस बोलेगा तो एरोबिक हो जाएगा। तो इसका आंसर एब्सेंस पूछा तो एनएरोबिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अवायु और श्वसन, अरे वायु श्वसन। ठीक है, याद रखिएगा। वायरस आर मेड ऑफ वायरस किससे बना होता है बताइए, वायरस डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोट, ऑल ऑफ देम। तो 13 का क्या होगा दोस्तों, जो वायरस होता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोट, ऑल ऑफ देम, इसका आंसर डी हो जाएगा। चौथा के 4 के डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि हीट विच इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ लाइट, गर्मी जो कि इंफ्रारेड तरंग में रूप में है सभी दिशाओं में प्रकाश की गति से निकलती है, वह क्या कहलाती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एक्सपेंशन। बताइए आपको क्या कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन अच्छे से पढ़ के जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण हो जाएगा। ठीक, रेडिएशन। स्टरअप में कर्ण पटक से अधिक कंपन इस प्रकार से होती है, वाइब्रेशन इन स्टरअप ऑफ ग्रेटर देन ईयर ड्रम ड्यू टू द अरेंजमेंट इन, बताइए लीवर के तरीके से आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, संयुक्त क्रम में। देखिए सब क्वेश्चन आपको नया नया टाइप का क्वेश्चन मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लीवर लाइक मिनरल में, लीवर के क्रम में। ठीक है, 15 का ए हो जाएगा। डिजीज विच इज एक्कम्पनीड बाई स्टंटेड ग्रोथ एंड शॉर्पनिंग बोन्स इज कॉल्ड, वह बीमारी जिसमें कद छोटा होने के साथ साथ हड्डियाँ मुलायम हो जाती है। तो हड्डी से रिलेटेड है दोस्तों, विटामिन डी किससे रिलेटेड बताइए, विटामिन डी पढ़े होंगे ना, विटामिन डी किससे रिलेटेड हड्डी का, विटामिन ए नाइट बनानर्स, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्बी, विटामिन डी रिकेट्स, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर डिकेट सूखा रोग हो जाएगा। सेकंड का 16 का सेकंड हो जाएगा। छोटी आंत की अंदरूनी दीवार पर उंगली जैसा छोटा सा उठा भाग रक्त प्रवाह में बचाए गए भोजन समावेश के लिए छोटी आंत के सतह क्षेत्र को अत्यंत बढ़ा देता है। टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेस्टली इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर डाइजेशन फूड इनटू ए ब्लड स्ट्रीम आर कॉल्ड विल्ली, पेनक्रियास, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स। तो क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, विल्ली। ठीक है, 7 का 17 का ए हो जाएगा। 1, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाले दो जीवों के बीच परस्पर संबंध को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। बताइए, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म बोथ बेनिफिटिंग, दोनों के बीच में हो रहा है और दोनों को बेनिफिट पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं। तो म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, कहीं एक का बेनिफिट हो रहा है तो क्या पैरासिटम बोलते हैं, पराश्रयता बोलते हैं, और दोनों को बेनिफिट हो रहा है इसका मतलब म्यूचुअल अन्योन्य आश्रय बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। इसका आंसर सेकंड का 2 हो जाएगा। सजीव वस्तु व जीवाणुओं को इसमें प्रयोग से मारा जा सकता है। जर्म्स ऑन लिविंग थिंग्स कैन बी किल्ड बाय यूजिंग एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट,
मतलब रोगाणुरोधक, कीटनाशुवंशक और ए और बी दोनों एंटीबायोटिक। जर्म्स ऑन लिविंग थिंग्स कैन बी किल्ड बाय यूजिंग एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट, बताइए। सजीव वस्तु, सजीव का बात हो रहा है तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट याद रखिए दोस्तों आपको, एंटीसेप्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रोगाणुरोधक हो जाएगा इसका आंसर। जर्म्स ऑन लिविंग थिंग्स कैन बी किल्ड बाय यूजिंग, सजीव वस्तुओं पर जीवाणुओं को इनके प्रयोग से मारा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक। क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए बताइए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट का 2 ही ऑप्शन है, 2 ही बताना आपको। फ्लूइड विच रिफ्लेक्ट ऑल कलर ऑफ वाइट लाइट, द्रव जो कि सफ़ेद प्रकाश से सभी रंगों का प्रतिबिंबन करता है, वह क्या है? वाटर, मिल्क, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मिल्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो इस टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं जैसे सी वाला क्वेश्चन का, आप लोग जरूर हर शिफ्ट को जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि आपको कई क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिल सकता है आपको, ठीक है। जरूर देख के जाइएगा इसको, ठीक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे पेड ग्रुप में जरूर जुड़े होंगे, और जो जितने भाई लोग जो जुड़े हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उसके लिए उसके देखते हुए PDF का तैयार किया जाए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि उन लोगों को समझ ज़्यादा नहीं मिल पाता, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जुड़िए, कल से 400 होने वाला है, 12 बोलने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी हो, जुड़ते ठीक है, नहीं जुड़ते तो कोई बात ना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।